प्रोग्राम लीड ट्रेनिंग लीडरशिप एनहांसमेंट एटीट्यूड डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं मोहसिन खान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। और आज इस जूम मीटिंग के थ्रू हम जो बातें करने जा रहे हैं, जिस चीज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है आपके सामने। तो ये है हमारा कंटेंट। हो सकता है ये सारा का सारा कंटेंट आज डिस्क्लोज ना हो पाए, आज सारा का सारा कवर ना हो पाए। तो बेसिकली इसको अगर हम जितना भी कर सकेंगे कोशिश करेंगे हम आज कवर करने की, लेकिन अगर हमें कभी इन फ्यूचर मौका मिला तो हम इसको दोबारा कवर करेंगे। सो आज के कंटेंट में है हमारे पास व्हाई ट्यांस। सो फ्रेंड्स, वी ऑल हैव द रीजन टू चूज ट्यांस। व्हाई वी आर विद ट्यांस, हम ट्यांस के साथ क्यों हैं, हम ट्यांस क्यों करें, ये हमारा सबसे पहला व्हाई क्लियर होना है। द सेकंड कंटेंट इज द 5S ऑफ सक्सेस। इट्स अ लाइफ एनहांसमेंट टूल। ये हमारी लाइफ को एनहांस करने का एक टूल है। सफलता के 5S, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। और अगला टूल है हमारे पास जिसमें कंटेंट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। हाउ टू क्रिएट अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, टिप्स ऑफ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा लास्ट के अंदर, जिसमें है पॉइंट्स अफेक्ट्स बिजनेस। वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सारे के सारे पॉइंट्स की वजह से हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को लूज कर जाते हैं। तो हम उन पॉइंट्स पर भी यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम उन पॉइंट्स पर भी बात करेंगे जिनकी वजह से हम अपने बिजनेस को एक अप हाइट में ले जा सकते हैं, हम एक जे कर्व दे सकते हैं अपने बिजनेस को। हम उन पॉइंट्स पर भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो हो सकता है ये आज के सेशन में कंप्लीट ना हो पाए, तो और हो भी सकता है हो, ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर कि हमें कितना टाइम लग जाए इस सेशन के अंदर। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर समय अलाउ करेगा हमें, हम वैसे कंटिन्यू करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर टॉपिक नंबर 1, व्हाई ट्यांस, रीजंस फॉर हैविंग ट्यांस। सो कुछ पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो पॉइंट्स हैं कि हम ट्यांस को क्यों ज्वाइन करें, व्हाई शुड वी हैव दैट ट्यांस। So friends, we can join TIANS to become an international businessman. हमें अपने अंदर एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन वाली फीलिंग TIANS के साथ में ज्वाइन होने के बाद आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब हम TIANS के इंटरनेशनल कार्ड के साथ में ज्वाइन होते हैं, जब हम TIANS का कार्ड अपने लिए बनवाते हैं, तो वो सिंगल आईडी से आप ग्लोबली बिजनेस करने के लिए एलिजिबल होते हैं फ्रेंड्स। सो दैट्स व्हाई वी आर बिकम एन इंटरनेशनल बिजनेसमैन। तो हमें ये क्वालिटी भी अपने अंदर डेवलप करनी है कि हम एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वो कंपनी है TIANS जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है MLM हिस्ट्री के अंदर। सो दैट्स व्हाई द सेकंड रीजन वी चूज TIANS, बिकॉज TIANS ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किस चीज के लिए बनाया? जहां पर मैक्सिमम लोगों को इसने फ्रांस का शेयर करवाई, यानी कि 6400 लोगों को कंपनी ने फ्रांस की मुफ्त शेयर करवाई थी। सो ये एक अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी ने क्रिएट किया। उसके बाद बैक टू बैक कंपनी ने नेक्स्ट सेशन के अंदर 3000 लोगों को स्पेन का टूर अचीव करवाया। यानी कि ये जब टूर लोगों ने किए तो ये अपने आप में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां पर लोगों ने जिसको ग्रैब किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो लोग हिस्सा बने। इसके साथ ही साथ 4 से 5 जो है लग्जूरियस होटल्स और क्रूज टूर्स कंपनी ने दिए हैं। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो TIANS वो कंपनी है जो हजारों कारें, याच, बंगला डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने TIANS के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। और कंपनी 110 कंट्रीज के अंदर कंपनी की ब्रांचेस रजिस्टर्ड हैं, और 190 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर आज हम लोग सेल कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो दैट्स व्हाई द अगेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट व्हाई वी चूज TIANS। नेक्स्ट इज द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का प्रोफाइल ऐसा जबरदस्त है, जहां लग्जूरियस होटल्स हैं आपके पास, जहां 50 से ज्यादा पब्लिक स्कूल्स आपके साथ हैं, जहां कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर, बैंक सेंटर, कन्वेंशन सेंटर्स में आप लोग हैं, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अलग अलग देशों में आपके लगे हुए हैं। तो दैट्स व्हाई अगेन वी चूज TIANS फ्रेंड्स। इन एडिशन टू दैट $5000 का कंपनी ने उन लोगों को एक रिवॉर्ड दिया था जो पहले कार क्वालिफाई कर चुके थे। इस पे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताऊंगा। हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत पुराने हैं इनमें और जिनको ये अवार्ड मिला था। कंपनी का पहले प्लान कुछ और था, जिसके अकॉर्डिंगली जो है कंपनी को जो कार फंड था वो $5000 उसमें कम हुआ करता था। लेकिन जब कंपनी का प्लान चेंज हुआ,
उसके अकॉर्डिंगली $5,000 का जो कंपनी का $3,30,000 का जो फंड था, वो एक्स्ट्रा फंड कंपनी ने उन क्वालिफायर्स को भी दिया जो पहले इस जो कार फंड को अचीव कर चुके थे। तो ये एक MLM हिस्ट्री के अंदर अपने आप और एक नई अनोखी बात थी। जाहिर सी बात है, जो पहले अचीव कर चुके होते हैं तो उनको जाहिर सी बात है कोई कंपनी वापस बैक में जाकर कोई भी फंड नहीं देती है, लेकिन टियांस ने ये सब अपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए किया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें और अगले पॉइंट पे, तो वो है हमारे साथ की 25 साल कंपनी को सक्सेसफुली हो चुके हैं जो रन करते हुए। तो एक स्टेबिलिटी आपको मार्केट में इसकी मिल रही है कि 25 साल से इतने देशों के अंदर हम लोग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, साथ के साथ एक बाइनरी मैट्रिक्स प्लान आपके साथ इस कंपनी का है, जो एक वेरियस डिफरेंट कलेक्शंस आपको देता है, जिसके अंदर से कॉम्बिनेशंस है। आप चाहे बाइनरी में लीजिए, आप चाहे यूनिलेवल में लीजिए, आप चाहे मैट्रिक्स में लीजिए, ये आपके साथ में प्लान काम करता है। टोटल 8+2 की इनकम इसमें होती है, यानी कि 8 तरीके की डिस्ट्रीब्यूटर प्लान के अकॉर्डिंग और 2 तरीके की स्पेशल डिस्काउंट के रूप में, यानी कि टोटल 10 टाइप की इनकम आपको यहाँ पर मिलती है, जिसमें 8 तरीके की जो इनकम है, उस इनकम के अंदर जो हमारी सेल्स पे डिपेंड करती है, बाकी 2 हमारे स्पेशल डिस्काउंटेड हैं, जिनके अंदर जो पहला डिस्काउंट होता है वो हमारा MRP से DP का डिस्काउंट होता है, दैट इज 20% डिस्काउंट। उसके अलावा जब हम कार्ड परचेज कर लेते हैं तब हमारा एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है, दैट इज आवर स्पेशल डिस्काउंट, जिसमें 5%, 8% और प्लेटिनम के केस में 15% मैक्सिमम डिस्काउंट जो है इसमें होता है। इसके साथ ही साथ कंपनी आपको अप टू 42% का कैशबैक भी देती है। फ्रेंड्स, ये भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंपनी की तरफ से दिया जाता है। साथ के साथ यहाँ से आप सिंगल लाइन से भी इनकम कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग इनकम और यूनिलेवल इनकम। जब आप इसके प्लान को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ट्रेनिंग इनकम और यूनिलेवल इनकम से भी लोग बहुत अच्छा अपना सोर्स जनरेट कर रहे हैं। साथ के साथ आप मिनिमम जो मंथली परचेजिंग है 1320 रुपए की, जो हमारी सिंगल लाइन इनकम के लिए चाहिए, जो हमारी यूनिलेवल इनकम के लिए चाहिए, जो हमारा रिटेल बोनस के लिए चाहिए, दैट इज और 1320 रुपए की सिर्फ सिंगल जो परचेजिंग है, उससे आप अप टू टॉप लेवल तक की जो रैंक है वहां तक पहुंचने के बाद भी अपनी रिटेल परचेजिंग उठा सकते हैं। तो 1320 रुपए की मिनिमम परचेजिंग के साथ आप काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप HD लेवल यानी कि टॉप लेवल जो इसका ऑनररी डायरेक्टर लेवल है, सिर्फ 2 लाइनों से ही आप अचीव कर सकते हैं। यस, 2 लाइन, मल्टीपल लाइंस कॉल करने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप 2 लाइनों से भी HD की पोजीशन अचीव कर सकते हैं। उसकी कंडीशन रहती है कि आप 2 ID फ्रंट लाइन की और 2 ID उसी में प्लेसमेंट की, तो आप सिंगल 2 लाइनों पर भी काम करते हुए इस तरीके से HD की पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको हर महीने अपने बिजनेस को मेंटेन करने की भी जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। साथ के साथ फ्रेंड्स, हम आगे डिस्कस करते हैं, इसके और आगे पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो जैसे कि हमारी जो सेल्स होती है वो किसी भी तरीके की होती है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको पैकेज ही बेचना है, जरूरी नहीं है आपको रिटेल ही करना है, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका बिजनेस है, आप चाहें तो उसको डेवलपमेंट पैकेजेस में डील करें, चाहे आप रिटेल में डील करें, चाहे आप दोनों में डील करें, इट्स ऑल अप टू यू। साथ के साथ आपका जो सेल्स है वो हमेशा एक्यूमुलेट होता है, नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होता फ्रेंड्स। और आपका जो बिजनेस को अचीव में करने का तरीका है, जो रैंक को पाने का जो आपका टाइम लिमिट है, दैट इज नो टाइम बाउंडेशन, इज द सिंपल फंडा। कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए। जो आपकी रैंक आज है उससे कभी आप डिमोट नहीं होते हो। अगर आप यहाँ पर गोल्ड लॉइन बन जाते हो तो आपकी सारी जनरेशन यहाँ से गोल्ड लॉइन ही है ग्लोबली। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा लीगेसी असेट क्रिएट हो जाता है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। साथ के साथ आप यहाँ से एक ट्राइपॉड आईडी लगाकर, यानी कि 3 आईडियां अपनी लगा सकते हो, सिंगल जो अपने एक ही बंदा 3 आईडी अपनी लगाकर काम कर सकता है। विदाउट एनी कंडीशन और एनी रीपरचेज आईडी आप 3 आईडियों पर अपना काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम प्लेटिनम कहते हैं। अगर हम अपनी तीनों चाहें तो तीनों आईडी हम अपनी प्लेटिनम पे लगा सकते हैं फ्रेंड्स। 2 लाइन की जो मैचिंग इनकम होती है वो 13,20,000 रुपए तक जाती है यहाँ पर, और टोटल इनकम मोर देन 15 लाख प्लस हो जाती है फ्रेंड्स। तो प्लेटिनम का केस है हमारा, उस प्लेटिनम के केस में जो मोर देन इनकम है वो 15 लाख प्लस तक पहुंच जाती है फ्रेंड्स। साथ के साथ जो ट्राइपॉड आरडी है उसमें 4 लाइन की मैचिंग इनकम की अगर हम बात करें, अगर कोई 4 लाइन जो है इनकम चला रहा है तो उसमें 39.60 लाख की जो है इनकम आपको होती है, और 45 लाख की टोटल इनकम वहां से आपको मिलती है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप
लोकली काम कर कर ग्लोबली अर्न करते हैं, यानी कि जो आपका टर्नओवर शेयर होता है कंपनी का, वो आपको यहाँ पर ग्लोबली मिलता है। जब आप लॉन्च की रैंक में आते हैं तो आपका शेयर यहाँ पर डिसाइड हो जाता है उसमें, एज पर द मार्केटिंग प्लान 1% to 4% तक का इसके अंदर शेयर आपको मिलता है फ्रेंड्स। साथ के साथ आप हमेशा अपना जो है बेनिफिट्स होता है वो पाते हैं इसके अंदर। नेवर सुपरसीड इफ रैंक सुपरसीड स्टिल यू गॉट द मैचिंग ट्रेनिंग और यूनिलेवल इनकम्स। अगर कोई बंदा अपनी डाउनलाइन से जो है किसी की अगर डाउनलाइन उससे आगे भी निकल जाती है तो भी यहाँ पर बंदा जो है इनकम पाता है, जिसमें मैचिंग इनकम, ट्रेनिंग इनकम और यूनिलेवल इनकम उसको मिलती है, क्योंकि आपकी डाउनलाइन हो सकता है आपसे बहुत अच्छा काम कर रही हो और बहुत ज्यादा आपसे आगे भी ग्रो कर जाए। तो इस केस में भी हमें भी अपनी टीम को फिर भी सपोर्ट करके रखना है, उनको साथ में उनका बिजनेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम वहां पर और ज्यादा बढ़ने वाली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप अपना फुल रिवार्ड पाते हैं, कोई मंथली कंडीशनल बेसिस नहीं मिलता, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज में होता है कि कार किसी को अचीव होती है या बिला किसी को वहां पर अचीव होता है, तो उन कंडीशंस के क्या अंदर क्या होता है कि उनको परसेंटेज बेसिस दे दिया जाता है। कहीं कहीं कंपनी के नाम पर ये बोनसेस दे दिए जाते हैं, कहीं कार कोई लेके आ रहे हैं तो उनको कंपनी के नाम पर कारें दे दी जाती हैं, जो रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ियों का वो कंपनी के नाम पर होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फुल रिवार्ड आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रेंड्स। साथ के साथ कार फंड यहाँ पर जो मिलता है, जैसे ही आप यहाँ पर 5 साल का जो अचीव होता है, जो टारगेट होता है, जो हम खुद लेकर चलते हैं, कंपनी का कोई टारगेट नहीं है इसके अंदर। अगर आप अपना गोल्डन लॉइन अचीव कर लेते हैं और जो 5 साल के अंदर आप अचीव करते हैं उसको, तो 33,000 पर मंथ का आपका यहाँ पर वो फंड जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 19,80,000 रुपए का आपका जो कार फंड है जो आपको गोल्ड लॉइन पे मिलने वाला है, उसके डिसाइडेशन है ये, क्योंकि कंपनी का कोई नहीं है, ये हमने डिसाइड कर लिया अपना कि भाई मुझे 5 साल के अंदर गोल्ड लॉइन अचीव कर लेना है, तो मुझे 33,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर पड़ जाने वाला है। वहीं अगर हम विला फंड को कैटेगराइज करते हैं, विला फंड की अगर हम बात करते हैं तो डेट इज 1.12 करोड़। अगर हम इसको 10 साल के अंदर भी अचीव करते हैं फ्रेंड्स, तो 93,500 रुपए पर मंथ पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, जब हम किसी बड़े मिशन के लिए काम कर रहे हैं, बड़े विजन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उतना समय कैलकुलेट करना होगा, हमें स्मार्ट टेक्निक्स पे काम करना होगा, हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, हमें अटेनेबल और रियलिस्टिक और टाइम बाउंड गोल्स को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू हमारी बढ़ती या घटती नहीं है। जैसे डॉलर फ्लक्चुएट होता है तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता है, उनकी वैल्यू फिक्स रहती है। अपने यहाँ जो डॉलर है वो एवरेज 66 रुपीज का कैलकुलेट होता है। साथ के साथ आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक, पेटेंटेड, सर्टिफाइड और हाईली क्वालिटी और मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि आपके पास ही मिलेंगे, किसी दूसरे के पास नहीं मिलने वाले। ऐसे हाई क्लास प्रोडक्ट्स के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के साथ में आप लोग आज डील कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये इतना बड़ा आपके साथ में यहाँ पर काम हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस करे थे, इन सारे के सारे पॉइंट्स में हमने देखा कि हमें ट्यांस क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। तो आज ये हमने जाना कि हमें क्यों यहाँ पर ट्यांस को ज्वाइन करना चाहिए, तो हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया। और नाउ अब हम जाते हैं अपने लीड ट्रेनिंग की सेकंड पॉइंट की तरफ, सेकंड टॉपिक की तरफ, दैट इज 5S ऑफ सक्सेस। यस, द लाइफ एनहांसमेंट टूल ऑफ 5S। यहाँ पर हम अपने 5 सा देखने वाले हैं। 5 सा क्या होते हैं? सफलता। बेसिकली सफलता जो होती है उसके 5 कैटेगरी में उसको बांटा गया है। क्या क्या वो पॉइंट्स हैं उन पर हम लोग आज एक डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सफलता का, जो हम किसको सफल मानते हैं? क्या हम उस व्यक्ति को सफल मान सकते हैं जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है? क्या वो व्यक्ति सफल है? सफल असलता में उसकी डेफिनेशन किसको बोला जाएगा, इसको कहा कैसे जाएगा कि वो व्यक्ति सफल है? तो क्या उस व्यक्ति को सफल कहा जाएगा जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है? नहीं, क्योंकि अगर उसके पास बहुत सारी संपत्ति है तो उसके पास क्या नहीं है? उसके पास सुरक्षा नहीं है। संपत्ति बहुत है लेकिन सुरक्षा नहीं है, जाहिर सी बात है। तो दूसरी चीज की सुरक्षा आ जाती है। तो क्या हम उस व्यक्ति को सफल मान सकते हैं जिसके पास सुरक्षा है? नहीं मान सकते, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। तीसरी चीज, समय नहीं है उसके पास। तो जिसके पास संपत्ति, जिसके पास सुरक्षा, जिसके पास समय, क्या जिसके पास ये तीनों हैं, क्या वो व्यक्ति सफल है? भाई सफल व्यक्ति के लिए ये पॉइंट जो है, क्या ये वो व्यक्ति सफल है?
नहीं है। फिर अगला पॉइंट आता सम्मान का। तो क्या जिसके पास बहुत सारा सम्मान है, क्या वो व्यक्ति अपने आप को सफल मान सकता है? संपत्ति भी है किसी के पास सुरक्षा भी है, किसी के पास समय भी है, किसी के पास सम्मान भी है, क्या वो भी यहां सफल मान सकता है अपने आप को? साथियों, ये सारी की सारी चीजें जब तक कंप्लीट नहीं होती हैं, जब तक ये पांचवा सा कंप्लीट नहीं होता, दैट इज स्वास्थ्य। जब तक हेल्थ नहीं मिलती है तब तक ये पांचों चीजें जो है एक कॉम्बी पैक नहीं होता, तब तक वो बंदा स्वस्थ नहीं हो सकता। जब तक वो बंदा सफल नहीं माना जाएगा जब तक उसके पास स्वास्थ्य नहीं है। अगर हम एक नंबर देते हैं, एक पॉइंट देते हैं, जैसे कि 1 हम नंबर देते हैं हेल्थ को, हमने 1 लिखा और उस 1 के साथ में हमने नीचे लिख दिया हेल्थ, बाकी सारी चीजें उसके पीछे पीछे आती हैं, उसकी वैल्यूज बनाती हैं। यानी कि 1 के आगे नंबर 1 पे हमने किसको रखना है? स्वास्थ्य को रखना है, हेल्थ को रखना है। हमने हेल्थ लिखिया नंबर 1 पर, फिर हमने उसके आगे एक जीरो बढ़ा दिया, पावर हो गई 10 गुना, वहां हमने लिख दिया सुरक्षा। फिर हमने एक जीरो और बढ़ा दिया, वहां हमने लिख दिया समय। हमने एक जीरो और बढ़ा दिया, वहां लिख दिया हमने संपत्ति। हमने एक जीरो और बढ़ा दिया। इसी तरीके से हम ये जीरो बढ़ाते चले जाएंगे, जब तक हमारा वहां पर 1 टिका हुआ है तब तक वो सारे जीरोस की वैल्यू वहां पर है फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही वो 1 वहां से हटने वाला है, जैसे ही वो स्वस्थ वहां से हटने वाला है, वो सारे के सारे जीरो जो आपने लगाए थे वो सब वहां पर जीरो हो जाने वाले, उनकी कोई अहमियत वहां पर नहीं रहेगी, वो जीरो ही पड़े जाएंगे, चाहे कितने ही लगा लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबसे पहले नंबर पर आता है, उसी के साथ में बाकी सारी चीजें इंक्लूड करी जाती हैं। जब आदमी तन मन धन से स्वस्थ है तभी वो उसको सारी चीजें अच्छी लगती हैं, तभी उसको नाते रिश्तेदार भी अच्छे लगते हैं, तभी उसको सामने वाले की बात अच्छी लगती है, तभी उसको हर चीज अच्छी लगती है। अगर ये सब चीजें नहीं है, जब तक स्वास्थ्य नहीं है, तो ये 5 सा है सफलता के। ये सारी चीजें जहां पर सबसे पहले आदमी स्वस्थ होता है, फिर सुरक्षा पाता है, फिर समय पाता है, फिर संपत्ति पाता है, तो जब जाकर वो अपने आप को सफल कह सकता है। तो ट्यांस में हमें यहां से ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। वरना कितने ही सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ है कुछ नहीं है, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनके पास सुरक्षा है लेकिन उनके पास समय नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, किसी के पास समय है, किसी के पास सम्मान है। अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, उनके पास सम्मान है, बहुत सम्मान है, लेकिन वो हमारी और आपकी तरह गलियों में टहल नहीं सकते हैं, इस तरीके से घूम नहीं सकते हैं फ्रीली। तो ये सब चीजें जो हैं फ्रेंड्स, हमें एक ऐसी पॉइंट की तरफ ले जाती हैं जहां से हम अपनी सफलता की नींव रख सकते हैं। तो हम जाहिर सी बात है इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हुए, जिसके अंदर सबसे पहला हमने देखा था कि हम ज्ञान को क्यों करें, दूसरा हमने जो कंटेंट देखा था आज वो था सफलता के बारे में, कि सफल हम किस तरीके से किसको सफल कह सकते हैं। अब बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन यहां से अब आगे स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। Why we need this one? Why we need magnetic personality? और हमें इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। ये मैग्नेटिक पर्सनालिटी जानने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सो लेट्स शेयर, इस चीज को भी शेयर कर देते हैं। डेफिनेटली यस, दिनेश कुमारी जी दिल्ली से, मान सिंह जी, नरेंद्र चौहान जी। So let's start the magnetic personality. So friends, now we are discussing about the magnetic personality. इस मैग्नेटिक पर्सनालिटी के जो मेन पॉइंट्स हैं, हम आज मेन पॉइंट्स पे ही बात करेंगे। कभी मौका मिला, कभी इस तरीके का सेशन जो हुआ तो इन पर कभी डीप चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज खाली इनके पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। जो इनके मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं मेन पॉइंट्स पर आज हम लोग बात करेंगे। और कभी फिजिकली कभी मीटिंग हुई, ऊपर वाले ने चाहा तो आमने सामने भी इन सब में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग
मैग्नेटिक पर्सनालिटी के कुछ पॉइंट्स को जानते हैं फ्रेंड्स। क्या मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूं या चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फेस इतना बुरा भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक पर्सनालिटी के कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो आदमी अपने आप को स्वस्थ मानता है, अपने आप को सक्सेस मानता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है मैग्नेटिक पर्सनालिटी का, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप अपने लिए ये सोचिए, यस आई एम सक्सीड पर्सन, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, यस आई एम एंड आई कैन डू इट। अपने आप को ये समझिए कि मैं सक्सेसफुल पर्सन हूं। अपने लिए हमेशा ये फीलिंग रखिए कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूं। तो जब तक हम इस चीज को अपने लिए मानेंगे तो दूसरे भी हमें उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से हम लोग अपने लिए सोचते हैं। जब तक हम अपने आप को उस नजर से नहीं देखेंगे तब तक हम दूसरे के लिए भी वैसे ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को उसी नजर से देखें, क्योंकि हमेशा ये जीतने वाली आदत बनानी है। हमें हमेशा ये आदत बनानी है कि यस आई एम द विनर, यस आई एम द सक्सेसफुल पर्सन और आई वांट टू ग्रो मोर हाई एंड मोर हाई। मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा जीतना है, मैं आज कल से ज्यादा सक्सेसफुल हूं। तो ये हमें आज अपने लिए सोचना है। अपना बिलीफ सिस्टम हमें इस हिसाब से डिजाइन करना है, हमें आज अपना माइंडसेट इस हिसाब से डेवलप करना है कि यस आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, यस आई कैन डू इट। अपने लिए आपको एक मोटिवेटिंग फैक्टर खुद ही बनना है, क्योंकि नोबडी कैन मोटिवेट यू अदर देन द पर्सन यू सी इन द मिरर। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उस शख्स के जो आपको शीशे में दिखाई देता है, जो आपको आईने में दिखाई देता है, सिर्फ वही शख्स आपको यहां से मोटिवेट कर सकता है। फ्रेंड्स, वही शख्स आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है बहुत अच्छे से। आप प्रेरणा किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेरणा लेने के बाद उस पर अमल कितना करते हैं ये बात पे डिपेंड करता है। जैसे ही आप अपने उस चीज के लिए आपका क्यों क्लियर होता है तो आपके अंदर से सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर आता है, एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर आती है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। साथियों, इसके साथ ही जो एक और पॉइंट होता है मैग्नेटिक पर्सनालिटी का, दैट इज विनिंग टू मच क्रिटिसाइजिंग द सोर्स ऑफ फीडबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जिसको हम आज यहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं आपके सामने, जिसके अंदर कि हम अपनी गलती बताने वाले को वहां पर क्या कहते हैं कि हटो, हम उसकी बात ही नहीं सुनते। अगर कोई हमारा गलती बता रहा है किसी चीज के अंदर तो जाहिर सी बात है हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि आज उसने हमें हमारे जीवन में नई सीख हमें दी है। तो हमें अपनी गलती बताने वाले को धन्यवाद कहना चाहिए और हमें अपनी वो गलती को सुधारना चाहिए, ना कि हमें उस गलती बताने वाले को क्रिटिसाइज करना चाहिए। यहाँ पर कि अगर कोई आपको ये बता रहा है कि सर आपका पॉइंट ये इस तरीके का था, अगर आप इसको इस तरीके से कर ले तो ज्यादा बेटर था, तो उसके फीडबैक को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लीजिए, ना कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स में। तो जैसा ही आपने सामने वाले के फीडबैक को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लेना स्टार्ट कर देंगे, आपकी ग्रोथ, मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपकी एनहांस होने लग जाएगी फ्रेंड्स। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग विद नो और बट। कभी भी कोई बात हम कभी शुरू करें तो उसमें जो शुरुआत का सेंटेंस है वो नो और बट से स्टार्ट ना करें, लेकिन से स्टार्ट ना करें, नहीं से स्टार्ट ना करें। जैसे कि हम अगर किसी अपने प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते हैं, वो हमसे डिस्कशन कर रहा है, हम बता रहे हैं, वो कह रहा है मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब जानता हूं, मैं कंपनी के बारे में सब जानता हूं, मैंने बहुत देखी है, तो हम वहां पर कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ से जहां से हमने नहीं अपना वर्ड स्टार्ट किया तो वहां से हमने सामने वाले की सारी बात को क्रॉस कर दिया। तो हमें यहाँ पर बंदर नहीं हारना। हम हो सकता है उससे बहस में पड़ जाएं, तो हमें ये बहस में नहीं पड़ना, क्योंकि हमें बहस नहीं करनी। हमें अपने लिए वो प्रोडक्ट मेन है, हमें वो बंदा मेन है, हमें अपना वो प्रोस्पेक्ट मेन है, हमें उस प्रोस्पेक्ट के साथ में जीतना है, हमें उसको साथ लेके चलना है, ना कि हमें उसको उसकी गलतियों के लिए या उसके साथ में बहस में पड़ना है। ये नहीं करना है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट होता है प्लेइंग माय ओन फेवरेट, यानी कि हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहना है, हमेशा अपने ही बारे में बोलना है, या यही कहना है कि नहीं जैसे मैं बताऊंगा वैसे करो, जैसे मैं कहूंगा वैसे करो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही चलो, जो मैंने कहा उतना करो, जितना कह दिया उतनी बात सुनो। तो फ्रेंड्स, आज हर शख्स के पास अपना ब्रेन है जिसको वो इस्तेमाल करता है। आज हर शख्स के अपने
प्रिंसिपल्स होते हैं। आज हर शख्स के पास अपने अपने सोर्सेज हैं और आज हर शख्स अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सक्सेसफुल है अपनी अपनी जगह। तो हमें सामने वाले की बात सुननी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हमेशा अपने ही रास्ते पर उसको खींचना है, नहीं, हमें सामने वाले के साथ लेके चलना है, क्योंकि उसके साथ में जब आप मशवरा करेंगे, जब उसके साथ डिस्कशन करेंगे, जब आप अपनी टीम को लेकर बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी टीम आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स वहां से निकल कर आ सकते हैं। हो सकता है वो आपसे जूनियर हो सकता है उसने आपका जो बिजनेस है वो आपके बहुत बाद में स्टार्ट किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा पॉइंट दे जाए जिससे आप अपनी टीम को इंप्लीमेंट करवा के बहुत अच्छा ग्रोथ पा सकें। तो हमेशा हमें अपने ही बारे में नहीं सोचना है। तो इस केस के अंदर हमें सामने वाले के रिएक्शंस को, उसके एक्शंस को, सबको साथ में लेकर चलना है फ्रेंड्स। इसके बाद अगला है फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू टेल हाउ स्मार्ट आई एम, यानी कि हमेशा वो जगह नहीं तलाश करनी चाहिए, हमेशा वो मौके नहीं तलाश करने चाहिए कि जहां से हम ये सोचें कि जहां से मुझे अपनी ही स्मार्टनेस दिखाने का मौका मिले। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लोगों को, अपने टीम को, हमें उनको उनकी सफलता के लिए, उनकी जो उन्होंने हमारे साथ काम किया है, जो उन्होंने हमारे साथ फीडबैक दिया है, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें उन्हें धन्यवाद करते हुए चलना चाहिए। हमें उसके लिए भी उनका प्रतिबद्ध होना चाहिए, उनके साथ हमें ये बात का आभार व्यक्त करना चाहिए और उन्हें साथ लेके हमेशा चलना चाहिए फ्रेंड्स। हमेशा अपने ही बारे में नहीं सोचनी चाहिए, हमें उनकी भी तारीफ में काम करना चाहिए। और उसके साथ अगला पॉइंट होता है डिजायर टू बी सर्व देन आई सर्व। इसका मतलब यह है कि दूसरों की सेवा की बजाय यहां पर अपनी सेवा नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार वो तो मेरा जूनियर है, वो मेरे लिए ये काम कर दे। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर किसी के दिमाग में ऐसी थिंकिंग आ जाती है, तो वहां से लीडरशिप क्वालिटी डाउन होना स्टार्ट आ जाती है, वहां से बॉस वाली फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें लीडरशिप पे बात करनी है, क्योंकि लीडर क्या करता है, सबको समेट के एक साथ चलता है, ना कि बॉस की तरह ऑर्डर देता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें दूसरे को देने की बजाय जो है, उनको दूसरे से लेने की बजाय उनको बताना चाहिए, उनको देना चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पर हमें दूसरे के इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप दूसरे के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आपका इंटरेस्ट वहां से अपने आप फुलफिल होने वाला है। जैसे जैसे आप जो है लोगों का निर्माण करेंगे, लोग आपके लिए आपके बिजनेस का निर्माण करेंगे। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसमें जहां आप लोगों का निर्माण करते हैं तो आपके बिजनेस का निर्माण होता है। साथ के साथ स्टार्ट करेक्टिंग पीपल विदाउट इन्विटेशन, यानी कि बहुत से लोग होते हैं जो अपनी कोई बात कह रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आपका कोई भी कलीग है, वो कोई बिजनेस मीटिंग में कोई बात कह रहे हैं, उनकी बात हो सकता है गलत हो, लेकिन अगर आप वहां पर बीच में टोक देते हैं उनको, वहां उनको उनकी मीटिंग के दौरान, उनकी बातों के दौरान अगर आप वहां पर टोक देते हैं उनको कि सर ये चीज ऐसे नहीं ऐसे थी, तो वहां से एक गलत मैसेज जाता है, एक नेगेटिव मैसेज जाता है, उसको बीच में नहीं करेक्ट करना है। उनको मिलिए, बात में उनसे डिस्कशन कीजिए कि सर ये मीटिंग हमने सुनी थी, लेकिन मैंने ऐसा सुना था, मैंने दूसरे लीडर के मुंह से ऐसा सुना था, ये बात इस तरीके से सुनी थी, क्या आप मुझे कंफर्म कर देंगे? इस तरीके से हम कंफर्म करा सकते हैं, इस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाले की बात भी पूरी हो जाए, अपनी बात भी उन तक पहुंचा दिया जाए और उनको बुरा भी ना लगे। फॉरगेटफुलनेस ऑफ थैंक्स और ड्यू रिकॉग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमें धन्यवाद करना चाहिए तब हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हमारे लिए किसी ने कोई काम किया हम उसको सोचें, हम उसको समझें और वो समय हम गुजार दें। तो हमें जब काम का सही समय है उसी समय हमें अपने उस काम के लिए धन्यवाद देना चाहिए फ्रेंड्स। मेकिंग एक्सक्यूज टू साइड लाइन्स वंस ओन मिस्टेक्स, यानी कि जब हमारी गलती हो तो उसे एक्सेप्ट करने की बजाय हम जो उसके कारण गिना देते हैं। हो सकता है कि भाई हमने कोई काम करना था वो हम नहीं कर पाए, उसकी वजह से हम क्या कहने लगते हैं, अरे मैं इस वजह से नहीं कर पाया काम, बिजली नहीं थी, लाइट नहीं आ रही थी, मैं वहां चला गया था, नींद आ गई थी, बैटरी नहीं थी। अलग अलग एक्सक्यूजेस गिनाने लग जाते हैं, लेकिन वहीं जब हमारा कोई ऑर्डिनेट उसको गलती उससे हो जाती है तो उस पर चढ़ पड़ते हैं, अरे तुमने कैसे कर दिया यार, ऐसा कैसे हो गया, तुम ढंग से नहीं करते। ये सब जो है एक नेगेटिव
एस्पेक्ट्स में जाता है, ये हमारी पर्सनालिटी को डाउन कर देता है, ये हमारी पर्सनालिटी को डिग्रेड कर देता है। हम इसको अपने लिए यहाँ से करेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग हमें जो है यहाँ पर अलग नजर से देखेंगे। हम अपने लिए लोगों के बीच एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहां से लोग हमें एक अलग नजर से देखें। इसके साथ ही इग्नोरिंग टू लिसन व्हाट वाज मोस्ट नीडेड टू लिसन, यानी कि किसी ने कोई बात कही, उसकी सुनी ही नहीं, हमने सुनना कभी सीखा ही नहीं, स्कूल में नहीं सीखा। क्यों? स्कूल में टीचर बच्चों की नहीं सुनते, बच्चे टीचर की नहीं सुनते, हस्बैंड वाइफ की नहीं सुन रहा, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुन रहे, घर में पेरेंट्स बच्चों की नहीं सुन रहे, बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुन रहे। हमने हमेशा क्या सीखा? बोलना। लेकिन जब हम सुनेंगे तभी हम आगे अच्छा बोल पाएंगे। सो इट्स बेटर टू बी अ गुड लिसनर फॉर अ गुड स्पीकर। हमें अच्छा बोलने वाला बनना है तो उससे पहले हमें अच्छा सुनने वाला भी बनना है। तो हमें वो शब्द नहीं सुनने खाली जिससे हमारी ही तारीफ हो, हमें वो भी सुनना है जो हमारे लिए हमारी ग्रोथ में मदद कर सके, जो हमारा फीडबैक है वो भी हमें यहाँ पर सुनना है फ्रेंड्स। तो दूसरों की बात पूरी नहीं होने देते कभी कभी। तो हम जैसे किसी ने कोई बोला कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इतना साल किया मैंने, तो उसका बात तुरंत काट दी, अरे क्या किया आपने। तो ये बातें सामने वाले को सबसे पहले खाली कीजिए। जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले उसकी पूरी बात सुनी जाती है, उसको पूरा खाली किया जाता है। उसकी बात सुनते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ अब हम अपनी बात स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसके बाद बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग परसेप्शन अबाउट योर टीम। अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बना लेना, यार मुझे तो पता था वो तो ऐसा ही करता है, मुझे तो पता था वो तो उसका काम तो ऐसा ही है। ये एस्पेक्ट्स हमें नहीं लगाना है, ये परसेप्शन हमें अपनी टीम के बारे में नहीं बनाना है। हमें क्या करना है? हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना है। हमें उनके लिए कोई भी राय पहले से कायम नहीं करनी है, चाहे वो सही कर रहे हो चाहे वो गलत कर रहे हो। अगर वो सही कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद दीजिए, उनको आगे जो है उनको मोटिवेट कीजिए, उनको स्ट्रांगली सपोर्ट कीजिए। लेकिन अगर वो कहीं गलत कर रहे हैं तो उनके साथ बैठकर ट्रेनिंग्स कीजिए, मीटिंग्स कीजिए, सेशंस कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, सेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है नई नई चीजें हमें एक दूसरे से सीखने सिखाने को मिलती हैं। क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम जैसे जैसे सीखते चलते हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चलते हैं। इट्स बेटर टू बी अ गुड लर्नर फॉर अ गुड अर्नर। जब हमें गुड अर्नर बनना है, अच्छा कमाना है, उसके लिए हमें अच्छा सीखने वाला भी बनना है। जब हम अच्छा सीखेंगे तभी हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तभी हम अच्छे से कमा पाएंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा एडिंग 2 सेंट्स ऑफ वैल्यू टू एवरी डिस्कशन, यानी कि हर बात पे बीच में नहीं बोलना है। सामने वाले की बात पूरे हुए बिना हमें वहां पर नहीं करना है और बहुत ज्यादा सामने वाले के वर्ड्स को हमें रिपीट नहीं करना है। जैसा सामने से कोई भी बात बोल रहा है उसकी बात को पूरी होने नहीं दिया और हम अपनी बात को वहां पर एड ऑन करते हुए आगे चले गए, ये नहीं करना है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जहां से हम मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के लिए अपने आप को आगे कर सकते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमें अपने इन पॉइंट्स पर काम करना है कि हम इन सब पॉइंट्स पे काम करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो पॉइंट्स हैं, जो उनके मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, उन पर काम करना है। हमें अपने लिए काम करना है, हमें अपने आप को सही करना है। क्योंकि जब हम अपने आप को सही करेंगे तो जाहिर सी बात है हम दुनिया को जिस नजर से देखेंगे तो दुनिया भी हमें बिल्कुल वैसी ही नजर आएगी। ये एक ऐसा फैक्टर है कि जहां से हम बस अगर सामने खड़ा हुआ जो शख्स है, आईने में जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर उस पर सामने आईने पे धूल लगी हुई है तो आपको अपना अक्स भी सही से नजर नहीं आने वाला है। तो अपने मन के आईने को साफ करना है हमें। जब हम अपने मन के आईने को साफ करेंगे, अपने लिए वही सोचेंगे जो सामने वाले के लिए सोच रहे हैं, और जो सामने वाले के लिए सोच रहे हैं वही अपने लिए भी सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होने वाली है आपके साथ बिजनेस में। और जब आपके साथ बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी तो हम बिल्कुल एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी पे काम कर रहे थे। अब हम आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं? Why people lose in business। क्या हम इस पॉइंट की तरफ बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स? क्या हमें बढ़ना चाहिए आगे?
असद अली जी, यस सर, यस यस, काफी सारे लोग हैं हमारे साथ, सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, 115 लोग हैं करीबन। बिल्कुल, यहाँ से हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जहां पर हम ये जानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। यहाँ से अब हम ये जानेंगे कि व्हाई पीपल लूज इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर लोग क्यों लूज कर जाते हैं, क्यों ज्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं, क्यों अपने बिजनेस को रिगेन नहीं कर पाते। तो कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये पॉइंट्स हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स हमारे लिए ना हो, इसमें से जिसको जो पॉइंट समझ में आए वो रख लीजिएगा, बाकी आगे पास ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो बहती गंगा है, जितने हाथ धुल जाएंगे उन्हीं के काम आ जाएगी। फ्रेंड्स, हमने कहीं से सीखा, हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आप लोग इसको सीखेंगे, किसी के साथ शेयर करेंगे, तो इसको जितना बांटेंगे ये उतना बढ़ने वाला है। तो हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं व्हाई पीपल लूज इन बिजनेस। तो हमें वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे कि लोग क्यों बिजनेस को फेल कर जाते हैं। उन बिजनेस के पॉइंट्स पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर आता है कि डील समथिंग दैट पीपल डोंट नीड। हम लोग उस चीज में डील कर रहे हैं जहां लोगों की जरूरत तो नहीं है। यानी कि अब यहां से अगर हम इस पॉइंट को अपने बिजनेस के ऊपर, अपने टीएनसी के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि डील समथिंग दैट पीपल डोंट नीड। क्या हम सही प्रोस्पेक्ट को सही प्रोडक्ट दिखा रहे हैं? ये पॉइंट को हम इस तरीके से अपने लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उन पे हम कवर करेंगे, क्योंकि पॉइंट काफी हैं इसके अंदर, तो हम एक एक करके उन पॉइंट्स पे बात करेंगे डीपली। फिर कभी अगर कभी फिजिकल सेशंस की जो है बात हुई तो हम लोग कभी फिजिकल सेशन करेंगे, लेकिन अभी वर्चुअली चल रहा है, तो इस पे कुछ पॉइंट्स पर ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जहां पर हम बात कर रहे हैं कि डील समथिंग दैट पीपल डोंट नीड, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रॉन्ग जो है प्रोडक्ट्स को दिखा रहे हो प्रोस्पेक्ट के लिए। किसी को नीड है बीसीएम की, हम उसको खाली जो है ब्रासलेट दिखा रहे हो। किसी को नीड हो हेड गियर की, हम उसको जो है प्रोडक्ट दिखा रहे हो कोई। तो हमें सही प्रोस्पेक्ट को सही प्रोडक्ट भी दिखाना जरूरी है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस चीज में डील कर रहे हो जहां पर हर आदमी डील कर रहा है। तो ये चीज भी बड़ा जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट होता है हायरिंग पुअरली और नॉट द राइट टीम। अपने प्रोस्पेक्ट को सही चुनिए। एक स्केल होता है 1 to 10 का, उस 1 to 10 के स्केल के अंदर अगर आप अपने आप को सबसे पहले जज कीजिए, क्योंकि जब हम अपने आप को जज करते हैं तो हम अपना सही आकलन कर पाते हैं। जब हम अपना सही आकलन करके उस स्केल पर अपने आप को नंबर दीजिए कि मैं इस स्केल पर अपने आप को कहाँ नंबर दे पा रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को 1 to 10 के बीच में कहीं फिट कर पा रहा हूँ। अपने नंबर खुद दीजिए। अगर आप अपने आप को पॉइंट नंबर 5 पर, पॉइंट नंबर 6 पर फिट कर पा रहे हैं, तो आप अब बिजनेस की तरफ आगे बढ़िए। अपनी टीम को हायर करने के लिए सोचिए कि आपको अपने से बेहतर आदमी को अप्रोच करना है। अपने से बैक में अगर जाएंगे तो आप अपने बिजनेस को बैक की तरफ ले जाएंगे, अपने से आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है अपने बिजनेस को आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो और कारण होता है कि हम अपने बिजनेस को अगर बैक की तरफ लेके जा रहे हैं, जाहिर सी बात है तो वो बिजनेस बैक में ही जाएगा। अगर हम उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि हम ऐसे बंदों को लेके जा रहे हैं, अगर हमने मान लीजिए अपने आप को 6 रैंक पर रखा हुआ है, तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आगे के लिए यानी कि 7, 8, 9, 10 ऐसे लोगों को हम टारगेट करेंगे, ऐसे लोगों को हम प्रोस्पेक्ट करेंगे जिनकी जो वैल्यू है हमारे हिसाब से वो 7, 8, 9, 10 की होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं, यानी कि सही टीम का चुनाव करना। साथ के साथ lack of focus is also another point for which the people fails in business. तो लैक ऑफ फोकस, हमारा फोकस ही नहीं है। हम मल्टीपल कंपनीज की तरफ भाग रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में नई आ रही हैं। हर रोजाना जो है 4000 कंपनी खुलती है, रोज 4000 कंपनी बंद होती हैं। जो कंपनी खुलती जा रही है हम ध्यान कर रहे हैं कि हाँ इसका प्लान क्या है, हाँ उसका प्लान क्या है। हमें अपने बिजनेस पर फोकस ना करके हम सारी दूसरी कंपनीज को फोकस कर रहे हैं। हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ना करके, अपने ट्रेनिंग सेशन को फोकस ना करते हुए हम दूसरे कंपनीज के बारे में वहां पर कि भाई अच्छा नई कौन सी कंपनी आई मार्केट में, अच्छा ये ऐसी है, इसका प्लान क्या है, उनके प्लान को फिर हम लोग जो है उनको
उन पे फोकस कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हम जिस चीज के अंदर डील कर रहे हैं हम उसी फोकस पे, हम उसी पर अपना फोकस बनाते हुए काम करें। उसके बाद स्टक इन लीगल इश्यूज। कुछ बिजनेसेस के अंदर होता है कि लीगल इश्यूज के अंदर हम लोग स्टक कर जाएं, तो इसके लिए अपने बिजनेस की हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, हमें अपने सर्टिफिकेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें अपने लाइसेंसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, क्या हमें कौन से लाइसेंस की जरूरत है, क्या हम किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्या हम सही लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम अपने सही बिल्स के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ये सब चीजें हमें लीगल इश्यूज, इन सारे फॉर्मेट्स में काम करना है, तो लीगल इश्यूज में भी स्टक नहीं होना है। इसके अलावा फेलियर टू एग्जीक्यूट सेल्स एंड मार्केटिंग, यानी कि सेल्स और मार्केटिंग का जो फंडा है, इस पे बहुत बड़ा अपने आप में फील्ड है ये, क्योंकि पूरा का पूरा इंडस्ट्री सेल्स एंड मार्केटिंग की होती है। तो इस इंडस्ट्री को सही से एग्जीक्यूट ना कर पाना भी बिजनेस का फेलियर हो जाता है। सही से प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं हो पा रही, हम किसी को सही से बेनिफिट नहीं बता पा रहे, कोई हमसे बीसीएम चाहता है, हम उसको बीसीएम बता रहे हैं, वो लेने को तैयार है, लेकिन हम उसके बेनिफिट्स नहीं बता पा रहे, हम सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंगली उस बीसीएम मशीन के बारे में नहीं बता पा रहे। तो जब तक हम इस सब चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तो जाहिर सी बात है हम सामने डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो हमें सही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसकी सही ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो हमारी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वी शेयर ऐप है, वी शेयर ऐप पर हमारे सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है, और टाइमली हमारे कंपनी के द्वारा भी जो है प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती है, और हमारे 12 बजे और हमारे शाम को 7 बजे जो सेशंस होते हैं उनमें भी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारे ओपीपीज के बारे में, कंपनीज के बारे में सेशंस होते रहते हैं। तो हमें उन पर भी काम करना है फ्रेंड्स, वो ट्रेनिंग्स भी हमें अटेंड करनी है। इसीलिए ये सारी की सारी ट्रेनिंग होती है कि जहां हमें ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए एक अच्छा और सटीक उपाय और रास्ता हमें मिल जाता है। क्योंकि लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो आपसे अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। क्योंकि जब आपसे कोई मिलता है तो जाहिर सी बात है वो अपने लिए हमेशा आराम की चीज ढूंढता है, अपना कंफर्ट जोन वो ढूंढता है। किसी को अगर सर में दर्द है तो वो मार्केट से टैबलेट लेने नहीं जा रहा है, वो अपने सर के दर्द का इलाज लेने जा रहा है। किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को आपको अगर मैट्रेस बेचना है तो आप उसको मैट्रेस के फायदे ना बताएं, आप उसको ये बताएं कि इस मैट्रेस पर आने से उसको नींद कैसी आने वाली है। तो आप उसको नींद बेचिए, ना कि उसको मैट्रेस बेचिए फ्रेंड्स। इसके अलावा नेक्स्ट है बैड लोकेशन। कभी हम अपना ऑफिस जब ओपन करते हैं तो बहुत ज्यादा उसका रेंट होता है, इतना हमारा जो टर्नओवर नहीं क्रिएट हो पाता, जो उसका रेंट हो जाता है। तो बैड लोकेशन हो सकता है, लोकेशन बहुत अच्छी हो, जैसे अलीगढ़ में बात करें तो सेंटर पॉइंट एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। उस लोकेशन पर अगर हम कोई बिजनेस कर रहा है बंदा, तो उसको ये भी ध्यान में रखना है कि वहां का रेंट क्या है और आपका टर्नओवर बजट क्या है। क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रेटजीज। आपको अपने प्रॉफिट और लॉस को ध्यान में रखते हुए ही अपनी लोकेशन का चुनाव करना है। बहुत सारे लोग होते हैं 50,000, 20,000, 10,000 की लोकेशन अगर सेट कर रहे हैं, लेकिन उनका टर्नओवर उस हिसाब का नहीं है, तो जाहिर सी बात है नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमें इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है कि बैड लोकेशन का भी ध्यान रखना है हमें। उसके अलावा गेटिंग आउट कम्पिटिटेड, यानी कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि कोई भी आए आपको उस बिजनेस में कंपटीशन देके चला जा रहा है। क्योंकि जब तक आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी, आपके प्रोडक्ट बहुत वर्ल्ड क्लास हैं, हाई लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जब तक आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तब तक कोई भी आएगा वो आपको अपने प्रोडक्ट के साथ में कंपैरिजन दिखा के आगे जा सकता है। तो यहाँ पर अगेन पॉइंट आता है ट्रेनिंग इज मस्ट। तो ट्रेनिंग हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है नॉट हैविंग राइट पार्टनर और को फाउंडर, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं वो पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी के साथ में, तो वो पार्टनर अगर वहां पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, अलग अलग कंपनीज में वो स्विच हो रहा है, उसका मन चंचल है, वो एक जगह नहीं टिक रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपको भी ले डूबने वाला है। तो आपका जो चुनाव है वो राइट पार्टनर के लिए होना चाहिए, आपका पार्टनर भी राइट होना चाहिए वहां पर, या आपका जो बिजनेस का को फाउंडर है जो आपके साथ में बिजनेस शेयर कर रहा है वो आपका टीममेट भी एक राइट पाथ पे होना चाहिए। उसका भी जो आप बैक स्टेटमेंट चेक कर लीजिए कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है हर 2 महीने में कंपनी चेंज कर रहा हो, स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स कैश बर्न की। कैश बर्न और नॉट बीइंग एबल टू रेज मनी,
ये पॉइंट आता है जब आपकी लोकेशन गलत होती है या फिर आप किसी को प्रोडक्ट उधार देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट आपने उधार देना स्टार्ट कर दिया और सही समय पर आपका प्रोडक्ट वहां से नहीं लौटा, तो भी आपका वहां पर नुकसान होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि प्रोडक्ट जब आप कंपनी से लेकर आते हैं तो आप कंपनी में पेमेंट करके प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं, बिल उसका कटवा के लेकर आ रहे हैं, और आप जब सामने वाले को वो प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आपने उधार दे दिया। तो उधार का भी ये तरीका रहेगा कि क्या आपका पैसा वहां से लौटने की उम्मीद है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेशक उम्मीद हो, लेकिन तब तक आपका वो बिजनेस पेंडिंग रहेगा, तब तक वो आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जितना कैपिटल लगाया, मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए का माल जो है कंपनी से उठाया अपना रिटेलिंग करने के लिए, और मैंने उसमें से 1.5 लाख का माल जो है लोगों को जो है उधार में दे दिया। हमें इस बात की उम्मीद थी कि वहां से पैसा आना है, लेकिन वो पैसा अगर नहीं आया तो जाहिर सी बात है दोबारा तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि कैपिटल जो होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो वन टाइम का होता है, और उसी को रोटेट करते रहना बिजनेस के अंदर, दैट इज द प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजीज। अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए, हमें हमेशा एक साइकिल को फॉलो करना चाहिए, दैट इज प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। जैसे ही हम बिजनेस के अंदर कोई गलती पाते हैं तो हमें अपनी उस गलती से सीखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने बिजनेस को प्लान करना चाहिए, किस तरीके से हमें मार्केट के अंदर उतरना है, क्या हमें टूल्स लेके चलने हैं, अगर हम कहीं किसी के पास प्लान दिखाने जा रहे हैं तो हम उस प्लान के लिए हमें क्या क्या वहां पर जरूरत पड़ने वाली है, हमारा डेमो किट वहां पर तैयार है नहीं है, हमारे बैग के अंदर हमारे सारे टूल्स रेडी है नहीं है, हमारे पास प्रेजेंटेशन रेडी है या नहीं है, हमारे पास उसके अंदर जो प्रोडक्ट को जो उसका डेमो दिखाना है वो प्रोडक्ट हमारे पास रेडी है या नहीं है। ये सारे के सारे प्लानिंग के साथ में हमें काम करना है, तब हमें उस पर डू करना है। फिर हमें उसका चेक करना है कि जब हमने कोई मीटिंग परफॉर्म करी तो उसमें क्या क्या हमने जो प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंगली हमने काम किया नहीं किया, अपनी चेकलिस्ट को चेकआउट करते हुए चलना है। फिर उसके अलावा अगर नहीं किया हो तो फिर हम दोबारा से एक्शन पर करेंगे, दोबारा से एक्शन परफॉर्म करेंगे, और अगेन दोबारा से प्लानिंग करेंगे। तो ये प्लान डू चेक एक्ट फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे हम लोग आगे जो है अपने बिजनेस को काम करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इस फॉर्मूले को अपने लिए अप्लाई करते हैं हम अपने बिजनेस को निखार की तरफ लेके जाते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा रेज टू मच मनी, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमने लोगों से कर्जा ले रखा हो, तो ये भी हमें नहीं करना। लोगों से कर्जा लेने का मतलब, मान लीजिए कि कंपनी के अंदर अभी कोई प्रोडक्ट शॉर्ट है, मान लीजिए किसी के पास कोएंजाइम, अभी कोएंजाइम जैसे कि कंपनी में शॉर्ट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कहीं से कोएंजाइम का ऑर्डर ले लिया बल्क में, अभी पता नहीं कब तक आएगा। तो ये चीज आपको डूबा सकती है, क्योंकि वहां से जो आपको आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका क्लाइंट है, उसका ट्रस्ट आप यहाँ पे धीरे धीरे खोते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सीधा सीधा बता दीजिए कि भाई ये सिचुएशन है अभी। तो जब आप सिचुएशन बताएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपसे अल्टरनेट डिमांड कर सकता है। हो सकता है वो जब आप उसको कोएंजाइम की नीड हो, वो आप और कोएंजाइम अभी नहीं है, आप उसको बता सकते हैं कि भाई हमारा जो ओमेगा है दैट इज आल्सो वर्क फॉर दिस फंक्शन, उसके अंदर भी कोएंजाइम की कुछ मात्रा है, वो भी आपके लिए काम कर सकता है। तो हो सकता है वो आपका कस्टमर वहां पे ना टूटे, वो कोएंजाइम से डाइवर्ट होकर आपके पास ओमेगा पर आ जाए, तो आपका प्रोडक्ट जाने की वहां पर उम्मीद होती है। लेकिन अगर आपने उसका पैसा लेकर रख लिया तो हो सकता है कि वो पैसा आप कहीं और खर्च कर जाएं, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप बिजनेस से वहां फेलियर की तरफ स्टार्ट हो जाती हैं, और बहुत सारे लोग इसी वजह से बिजनेस में भी फेल हो जाते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ प्लानिंग होती है जो बिजनेस को फेलियर की तरफ लेके जाती है, यानी कि जहां पर कोई मेंटर नहीं होता, कहीं कोई कोच नहीं होता, कोई गाइड नहीं होता, कोई ट्रेनर नहीं होता, और बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई मुझे मिला ही नहीं जो सिखा पाए, कोई मुझे मिला ही नहीं जो गाइड कर पाए, कोई मिला ही नहीं जो ट्रेन कर पाए। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको हर शख्स सिखाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि हर शख्स आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सिखा के जाता है। यहाँ प्रकृति भी आपको सिखा के जाती है, यहाँ पर रिश्तेदार भी आपको जो है सिखा के जाते हैं, आपके दोस्त भी सिखा के जाते हैं, आपके जो नाते रिश्तेदार भी होते हैं, आपके गुरु भी सिखा के जाते हैं। और हो सकता है वो ओहदे में आपसे कम हो सकता है वो रैंक में आपसे कम हो, लेकिन वो आपको सीख कहीं से भी कोई भी मिल सकती है।
तो जैसे हमें जहां पर सीख जो मिले, हमें वो सीख को अपने लिए कायम करना है और उस सीख को इम्प्लीमेंट करते हुए हमें अपने आप को प्रोग्राम करना है, हमें अपने माइंडसेट को प्रोग्राम करते हुए काम करना है। इसके अलावा अगला पॉइंट होता है चेजिंग इन्वेस्टर बट नॉट द यूजर। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है और बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने लिए बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इसमें चेजिंग इन्वेस्टर बट नॉट द यूजर, यानी कि हम सोच रहे हैं कि यार सामने वाला सेंटर बना ले, सामने वाला पैसा लगा दे, उसको अगर आप इन्वेस्टर बन के सोचेंगे, उसको उसके पीछे भागेंगे, वो कहेगा यार आज टाइम नहीं है, कल मिलता हूं। कब तक पीछे भागेंगे? यहां पर टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज कीजिए। आप इन्वेस्टर नहीं बल्कि यूजर क्रिएट कीजिए। आप अपने उस प्रोडक्ट का यूजर क्रिएट कीजिए। जब आप अपने उस प्रोडक्ट का यूजर क्रिएट कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपके जो प्रोडक्ट हैं वो आगे जाने वाले जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपको एडवांस में पैसा देगा। जब आप यूजर को बताएंगे कि भाई ये हमारा बीसीएम मशीन है, इससे आप हार्ट अटैक से प्रिवेंशन कर सकते हैं, डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियों से प्रिवेंशन कर सकते हैं, ऐसी जैसी जो ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जो आपको ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से निजात दिला सकती है, तो हो सकता है आपका जो कस्टमर है, आपका जो यूजर है, वो आपको जो है पैसा इन्वेस्टमेंट जो है पहले दे दे, आपको एडवांस पेमेंट के कि लीजिए ये मेरा चेक है, मेरे लिए ये मशीन मंगाइए। हम डायरेक्टली फोकस करते हैं भाई ये मशीन ले ले, फायदे बाद में बताऊंगा। क्यों लेने लगा? तो आदमी अपनी जरूरत का सामान खरीदता है। तो हमें इन्वेस्टर ना चेज करके हमें यूजर बनाना है। अगर हम हर महीने 2000 रुपए का जो प्रोडक्ट होता है हमारे, जिसमें हमारे पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि हमारे हेयर ऑयल आता है, हमारा शैम्पू आता है, हमारा हैंड वॉश आता है, हमारा जो है सोप आता है, हमारा हेयर ऑयल आता है, नैपकिन पैड आते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं डेली यूज के, हम इसका एक पैकेज बना सकते हैं। 2000 रुपए का एक पैकेज बना के अगर हम हर घर में इसको सेल आउट करते हैं, इसके यूजर क्रिएट करते हैं, तो हमारा टर्नओवर ज्यादा जाने वाला है। मान लीजिए हमने ये 10 घर भी पहुंचाते हैं तो 10 घर से 20,000 रुपए का सेल आपका जनरेट हो रहा है फ्रेंड्स। हर महीने आपका एक सिल्वर तैयार हो रहा है। तो हमें क्या करना है? यूजर बनाने पे क्रिएशन देना है। जब हम यूजर पे क्रिएशन पे जो है फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है बिजनेस आपका एक जे कर्व लेगा वहां से। उसके बाद अगला पॉइंट होता है फ्रेंड्स लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक फेल्यूर्स। हम अपने आप को सही रोल पर वहां पर प्ले नहीं कर पाते। जब हमारी टीम को हमारी जरूरत होती है हम वहां पर नहीं होते। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम अपने आप को सही से प्ले नहीं कर पाते। हमारी टीम चाहती है कि भाई हम उसके साथ में काम करें, हमारी टीम चाहती है कि भाई हम उसके साथ में मिलकर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें, कुछ ट्रेनिंग्स करें, कुछ सेमिनार्स करें, लेकिन हम हमेशा बिजी हैं। मैं मानता हूं बिजी होते हैं, लेकिन समय दिया जाता है। समय किसी के पास होता नहीं है, निकालना पड़ता है। जब हम समय निकालेंगे तो जाहिर सी बात है हम वो समय निकालकर आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपनी टीम को भी आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक फेल्योर जो होते हैं, इन फेल्योर से हम लोग बचने के लिए हमें अपने आप के ऊपर काम करना होगा। हमें उन क्वालिटीज के ऊपर काम करना होगा कि जब हम अपने लिए काम करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, जाहिर सी बात है बिजनेस आपका एकदम जे कर्व लेने वाला है। इसके बाद रॉन्ग पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ये पॉइंट पिछले पॉइंट के साथ में को रिलेट करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप गलत लोगों के साथ में डील कर रहे हो, तो इसका भी आपको खामियाजा उठाना पड़ सकता है बिजनेस के अंदर। हो सकता है आपके सामने कोई बंदा आया, वो कह रहा है आपसे कि भाई मैं बहुत जल्दी मुझे बिजनेस समझ में आ गया है, मैं बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाला हूँ इस बिजनेस में और आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा, लेकिन एक काम करिए, मेरे जीजा जी रहते हैं लखनऊ में, अगर मैं उनको जो है मैंने ये बिजनेस के बारे में बताने चल रहे हैं और मैं और आप दोनों चलते हैं, उनको बताते हैं, अगर उनको समझ में आ गया तो जाहिर सी बात है लाइन लग जाएगी बिजनेस के अंदर, ये करवा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम उठ के चल दिए साहब, लखनऊ पहुंचे, जीजा जी को भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। जीजा जी बोले मेरे भाई और रहते हैं दिल्ली में, उनके पास चलते हैं, उनको बताते हैं, वो समझ में आ गया उनको, तो उनके तो इतने हॉस्पिटल्स में कॉन्टेक्ट हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया तरीके से जाने वाला है। हम उठे, दिल्ली पहुंच गए साथ में।
दिल्ली में भाई साहब मिले, भाई साहब को बताने लगे, भाई साहब कह रहे भाई साहब बहुत जबरदस्त प्लान है आपका, बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस है आपका, आपके न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया है, लेकिन चंडीगढ़ में मेरे जो दोस्त रहते हैं उनका बहुत बड़ा मार्केट है, उनके साथ काम करिए। अगर ऐसा हमने सोचा तो ये हमारा रॉन्ग पार्टनरशिप हो गया, हमारे रॉन्ग अलायंसेस हो गए। क्या कभी लौट के वापस घर आओगे? नहीं आओगे फ्रेंड्स, वहीं घूमते रह जाओगे, चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बरेली, आगरा, और बिजनेस अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं करा। तो सबसे पहले जो फोकस्ड होता है, दैट इज पहला नंबर होता है रिक्रूटमेंट, यानी कि पहले बंदे को आप हायर करिए, हायर करने का मतलब उसकी प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, उसको बिजनेस में ज्वाइन कराइए। सेकंड होता है ट्रेनिंग, उसको ट्रेंड करिए, उसको पीपीटीज दीजिए, उसको सेमिनार्स में लाइए, उसको ट्रेनिंग्स में लाइए, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दिलवाइए। तो सबसे पहले प्रोडक्ट जो है प्रोस्पेक्ट को आपने ज्वाइन करवाया, रिक्रूटमेंट करा, नेक्स्ट उसकी ट्रेनिंग करी। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग करेंगे, तीसरा हो जाता है डुप्लीकेशन, यानी कि ठीक है अब हम डुप्लीकेट करने के लिए तैयार हैं। डुप्लीकेशन के रूल के लिए आप ये करिए कि 15 मीटिंग साथ में करिए। 15 मीटिंग साथ में करने का मतलब है सबसे पहले 5 मीटिंग प्रोस्पेक्ट के साथ आप खुद करिए। उस केस में उनको प्रोस्पेक्ट आपका बैठेगा और आप वहां पर प्रोग्राम करेंगे, आप वहां पर डेमो देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका ट्रेनी है, जो आपके साथ में जिसने नया ज्वाइन किया है बिजनेस को, वो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उस बिजनेस को वहां पर सीख रहा है, आपके पॉइंट्स को कॉपी कर रहा है, नोट कर रहा है, और वो नोट करने के बाद जाहिर सी बात है अगले जो 5वीं मीटिंग के बाद 6ठी मीटिंग होगी, आप उनको हैंड ओवर कीजिए कि पिछले 5 मीटिंग में जो आपने सीखा है 6ठी मीटिंग में आप स्टार्ट कर दीजिए। फिर ये 6ठी से लेकर जो बाकी की 15 मीटिंग थी, यानी कि जो टोटल 10 मीटिंग थी, उनके साथ 10 मीटिंग कीजिए। वो 10 मीटिंग के अंदर उन्हीं से करवाइए, उनके पॉइंट्स को नोट कीजिए, पिछली 5 मीटिंग के अंदर के उनके जो फीडबैक है वो उनको दीजिए, उनका बताइए, उनकी काउंसलिंग करवाइए कि सर आपकी जो मीटिंग थी आपने बहुत बढ़िया दी, लेकिन आप उसको अगर इस तरीके से शेयर करेंगे, ये पॉइंट और इंक्लूड कर देंगे तो मजा आ जाएगा। ये चीज भी आप अपने साथ में कर सकते हैं। नो डिफरेंशिएशन, यानी कि आपके पास ऐसा क्या है जो सामने वाले के पास नहीं है। हम लोग कभी कभी हमारे सामने कोई जो है प्रोस्पेक्ट आता है या कोई भी जो बिजनेस अपना बिजनेस को लेकर आता है, हम उसके साथ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। स्पाइरल ना हमारी कंपनी भी बना रही है, दूसरी कंपनीज भी बना रही है, आपकी कंपनी का स्पाइरल ना अलग क्यों है, सामने वाला आपका स्पाइरल ना क्यों ले। तो हमें ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है। इस डिफरेंशिएशन को क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आपके प्रोडक्ट की आपको सही नॉलेज होगी, आपके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। जब आपके प्रोडक्ट की सही जानकारी आपको होगी तो जाहिर सी बात है आप डिफरेंस अच्छे से बता सकते हैं। जब आप अच्छे से डिफरेंस बता पाएंगे तब ही आप आगे उस चीज पे काम कर पाएंगे फ्रेंड्स। अगर आप सही से डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, जब आप सही से डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आगे आप अपने बिजनेस के लिए फेल्योर की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट इज रॉन्ग बिजनेस मॉडल। जब आपका बिजनेस मॉडल रॉन्ग होता है, यानी कि आप अगर किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं और उसको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस वहां से डंप होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो टॉप लाइन है वहां से लेकर आपकी बॉटम लाइन तक आप ही वहां पर हर बंदे के साथ में पहुंच रहे हैं, डुप्लीकेशन किया ही नहीं, दैट इज द रॉन्ग बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल को अपना क्रिएट कीजिए, यानी कि नो रेवेन्यू मॉडल पे आप काम कर रहे हैं जहां से कोई इनकम की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यानी कि आपने सिर्फ आईडी पे आईडी ज्वाइनिंग पे करवाते चले गए, किसी को आपने वहां पर परचेजिंग सिस्टम नहीं बताया। तो ये चीज पे हमें काम करना है भाई। उनको पैकेजेस बताइए, अपने पैकेजेस के बारे में बताइए कि किस तरीके से पैकेजेस काम कर रहे हैं, क्योंकि जब पैसा आता है ना तो आईडी से निकल के नहीं आता है, कागजों में से नहीं आता है, कंपनी की सेल्स से पैसा जनरेट होता है। जब कंपनी का प्रोडक्ट जाता है तब सेल्स और रेवेन्यू जनरेट होकर आता है, उसी से कंपनी जो है इनकम देती है, खाली आईडी ज्वाइन कराने से नहीं देती है। ओवर एक्सपेंशन, जब हमारा कोई भी बिजनेस है हम अपने लोकल एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत दूर दराज के एरियाज में स्टार्टिंग कर दी, उस बिजनेस के बारे में अपना प्रचार प्रसार कर दिया स्टार्ट, वहां पर हम महीनों हो गए हम जा ही नहीं पा रहे वहां मीटिंग करने के लिए, हम पहुंच ही नहीं पा रहे, उन लोगों को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, तो
तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा? आप अलीगढ़ के अंदर बैठे हैं, आप दिल्ली के अंदर बैठे हैं, आप नॉर्थ रीजन में बैठे हैं, साउथ रीजन में आपने किसी को ज्वाइन करवा दिया, ना आप वहां पर ट्रेनिंग करने जा पा रहे हैं, ना आप वहां पर जो है किसी बिजनेस सेमिनार के लिए जा पा रहे हैं, ना बिजनेस मीटिंग के लिए जा पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में जाहिर सी बात है आपका बिजनेस वहां पर ओवर एक्सपेंशन की तरफ चला जाता है, यानी कि आपने वो अननेसेसरी एक्सपेंड कर दिया, वो प्रोस्पेक्ट नेगेटिव कर दिया आपने, वो वहां से खराब कर दिया बिजनेस। इसके साथ ही बैड डेब्ट्स होते हैं, यानी कि आपने किसी को बिजनेस में उधार दे दिया और वो उधार आने की अब उम्मीद भी नहीं है, ये होते हैं बैड डेब्ट्स। जैसे अभी बात चल रही थी पीछे कि अगर हमने किसी से, कोई हमारा बहुत ही खास है, कोई हमारा बहुत ही जानने वाला है, कोई हमसे जो है प्रोडक्ट लेने आया, बोले ठीक है जी आप एक काम कीजिए, मेरी आईडी पे बिलिंग करवा दीजिए 10,000 की, मेरी आईडी गोल्ड करवा दीजिए, ब्रॉन्ज करवा दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट मंथ में पैसा दे देने वाला हूँ। बिलिंग होने के बाद फिर क्या हो रहा है, ना वो आपसे पेमेंट लेने आ रहा, ना वो आपका पेमेंट देने आ रहा, ना आपसे प्रोडक्ट लेने आ रहा, बिलिंग आपने उसके नाम पर करवा दी। ये सारे के सारे फैक्टर्स पर हमें काम करना है। साथ के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर भी हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर भी हमारे लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन इन पर हमारा कोई जोर नहीं होता है। ये सारे के सारे नेचर के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि भाई भूकंप आ गया, या जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स पर कभी भी हमारा जोर नहीं होता है, तो इनके लिए बस प्रार्थना कर सकते हैं आप। इसके बाद होता है स्लो एग्जीक्यूशन। आपके बिजनेस का एक्सपेंशन जो हो रहा है वो बहुत ही स्लोली एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके लिए होता क्या है कि आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट ठीक से ट्रैक नहीं हो पा रहा, आपका जो स्कोर बोर्ड है वो स्कोर बोर्ड रन ही नहीं कर पा रहा, यानी कि आपने तय किया कि मुझे पर डे 5 मीटिंग करनी है, लेकिन 5 मीटिंग नहीं हो पा रही। वहां पर जरूरत क्या है कि वहां से जाहिर सी बात है रिजल्ट नहीं आने वाले, वहां रिव्यू की जरूरत है। वहां रिव्यू कीजिए अपने सिस्टम को, वहां देखिए कि मीटिंग्स क्यों नहीं हो पा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक ही मीटिंग के अंदर 4-4, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे जो है, 8-8 घंटे जो लग रहे हैं एक ही मीटिंग के अंदर, तो दिन में 5 मीटिंग कैसे हो पाएंगे? टाइम शेड्यूल बनाइए, फर्स्ट मीटिंग का टाइम रखिए कि पहली मीटिंग 2 घंटे की होगी, या फिर एक बंदे से फर्स्ट मीटिंग हो रही है या फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है, इनसे मेरी फर्स्ट टाइम मीटिंग है, इनसे मेरा स्कोर बोर्ड इतना है, इस काम को तैयार कीजिए, उसको तैयार करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है रॉन्ग टारगेट एंड पोजिशनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। रॉन्ग टारगेट एंड पोजिशनिंग, वैल्यू फॉर मनी। क्या आपका जो प्रोडक्ट है, आप सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट दिखा रहे हो? क्या आप सही आदमी को सही प्रोडक्ट बता रहे हो? कोई मल्टीविटामिन नहीं ले पा रहा है, उसकी जो है मल्टीविटामिन लेने का भी उसका जो है अभी तक पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, और आप उसको चाह रहे हो कि वो बीसीएम कहीं से भी ले ले। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। सबका अपना अपना पोजीशन, सबका अपना अपना फील्ड होता है फ्रेंड्स। हर किसी की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है, हर किसी का अपना अपना एक्सपेंशन होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सही जो प्रोस्पेक्ट है उसको तलाशना है, सही प्रोस्पेक्ट को तलाश करते हुए उसके साथ में राइट डीलिंग करनी है और राइट टाइम पे भी करनी है। इसके अलावा प्री मैच्योर स्केलिंग, इस पर भी हमें ध्यान देना है कि प्री मैच्योर स्केल जो है स्केलिंग होती है, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमने जो है अभी जुम्मा 4 दिन बिजनेस ज्वाइन किए नहीं हुए और हमने क्या किया, अपने बिजनेस को एकदम लगा दिया ठिकाने। सबसे पहले पॉइंट क्या आता है, सीखना, ट्रेनिंग करना। तो पहले हमें अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम फील्ड में उतरें, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट करें, उसके बाद हम एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्या है कि हमें अपने आप को ट्रेनिंग से फुलफिल करना है, अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। जैसे ही हमने ज्वाइन किया, हमें अपने लीडर के साथ में बैठ के सर मुझे अब नेक्स्ट बताइए, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या मेजर करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज ज्वाइन किया, दूसरे दिन में दूसरे बंदे को ज्वाइन करने पहुंच गया, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होंगे फिर वो हमसे टैकल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमें ही नहीं पता तो हम दूसरे बंदे को क्या बताने वाले हैं। तो एडवर्टीजमेंट स्केलिंग और जो बिजनेस ग्रोथ का एक्सपेंशन है उसको हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है फ्रेंड्स। इसके अलावा इग्नोरिंग यूजर्स फीडबैक,
हमारे किसी कस्टमर ने हमसे कहा कि सर मुझे आपका कैल्शियम सूट नहीं करा। अरे नहीं जी, कैसे नहीं करा, इतने लोगों को फायदा हुआ, तुम्हें भी करेगा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। ये हमने क्या किया, ये हमने अपने कस्टमर का फीडबैक इग्नोर कर दिया, उसकी बात को काट दिया वहां से। अब वो आपका कस्टमर जो है, हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम बात भी ना करे, उस समय हो सकता है आपका प्रोडक्ट ले जाए वो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपसे बात ना करे। ऐसी सिचुएशन को टैकल कीजिए। ये सारी की सारी सिचुएशंस किसी के साथ भी आ सकती हैं। हो सकता है आपका प्रोडक्ट किसी को जो है सूट नहीं कर रहा, उस केस में उसको बैठाइए, उसका काउंसलिंग कीजिए, उसके डाइट के बारे में जानिए, वो प्रोडक्ट किस तरीके से यूज कर रहा है। हो सकता है आपने उसको सुबह शाम बोला हो, वो दोपहर को खा रहा हो सकता है आपने उसको गुनगुने पानी से बोला है, वो ठंडे पानी से खा रहा है। हो सकता है आपने उसको 2 सुबह 2 शाम बोला हो, वो एक खा रहा है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें सामने वाले की बात को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। यूजर का फीडबैक भी हमें कभी भी यहाँ से इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बिजनेस किसके साथ करना है, यूजर के साथ में करना है, कस्टमर के साथ में करना है। और कहीं ना कहीं हम और आप भी उसी श्रेणी में हैं। सबसे पहले हम ही लोग कस्टमर हैं और हम ही लोग यूजर हैं। तो हमें उस पॉइंट पे अपने आप को रख कर देखना है, यही हमें काम करना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉफिट और कैश। प्रॉफिट की कमी आ जाती है, कैश की कमी आ जाती है बिजनेस के अंदर, बिल्कुल आ जाती है। प्रॉफिट की कमी और कैश की कमी कब आ जाती है? ये जब आ जाती है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने 100 रुपए का खरीदा, उसको 150 रुपए का आपने बेच दिया, तो यहां जो प्रॉफिट है वो आपका 50 रुपए का हो गया। 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, 150 रुपए का आपने बेच दिया, तो 50 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट आपका रहा, मान लीजिए उसकी एमआरपी जो है 200 रुपए सही, आपने सोल्ड उसको 150 रुपए का करा, तो 50 रुपए का आपने प्रॉफिट पा लिया, लेकिन 50 का आपने वहां पर नुकसान कर लिया, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट देना आपका काम नहीं था। डिस्काउंट देने के लिए तो कंपनी बैठी है, उसकी आईडी लगाइए, 20% का डिस्काउंट दिलवाइए। नेक्स्ट कैश। कैश का कब बर्न होता है? जब कोई प्रोडक्ट आपने 100 रुपए का खरीदा और उसको बेच दिया उधार, क्रेडिट कर दिया, उधार दे दिया किसी को, तो कैश क्या रहा आपका? आउटस्टैंडिंग रहा। वहां पर प्रॉफिट आपका क्या रहा? वहां पर नील रहा, प्रॉफिट आना ही नहीं है वहां से, पता ही नहीं है उसके बारे में, कब आएगा पता नहीं। तो ये चीजें हमें पॉइंट रखनी है अपने लिए। रॉन्ग टाइम टू मार्केट। प्रोडक्ट को मार्केट करने का भी टाइम होता है फ्रेंड्स। हो सकता है जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो किसी बात को लेकर परेशान हो और आप अपने प्रोडक्ट को लेकर उसके सामने प्रमोशन दे रहे हो। अरे बीसीएम ले लो साहब, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करेगी। हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, वो उस प्रॉब्लम के चलते जो है किसी बात को लेकर परेशान हो, तो सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। जब आप उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे तो जाहिर सी बात है वो आगे जो है उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपसे कहेगा ठीक है जी मैं कल मिलता हूं आपसे, आज तो मैं जरा बिजी हूं, कल मिलिए। सही समय पर सही प्रोडक्ट आपको जब मार्केट करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी होने वाला है, लोग भी अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन सही समय जो है, गलत समय पर अगर आप सही प्रोडक्ट सही कस्टमर को भी दिखाएंगे तो आपका प्रोडक्ट वहां से बेकार हो जाएगा। इसके साथ एनी एडिक्वेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि बहुत सारा सामान खरीद लिया आपने, आपने क्या किया, बहुत सारा सामान खरीद लिया या किसी को दिलवा दिया अपनी टीम में, तो ऐसा भी नहीं करना। कोई आपका मान लीजिए प्रोस्पेक्ट कितना भी अमीर हो सकता है, कितना भी पैसे वाला हो सकता है, क्योंकि हेल्थ बेसिस किसी को भी यूज है, तो आपने क्या सोचा कि उसको मैं 66 लाख रुपए का सीधा एक साथ ही दिलवा देता हूं डायरेक्टली 8 स्टार। लेकिन सोचिए कि वो 66 लाख रुपए के सामान का करेगा क्या, किस तरीके से उसको मार्केट करेगा, जो कि बाद में एक्सपायर हो जाता है। ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं हमारे, जिनसे हमें बचना है फ्रेंड्स। साथ ही साथ नो पैशन, यानी कि हमें अपने काम के लिए पैशन ही नहीं है, तो फिर हम अपने बिजनेस को जाहिर सी बात है
लैक की तरफ ले जाएंगे, कमजोरी की तरफ ले जाएंगे। जब हम अपने बिजनेस की तरफ, बिजनेस को पैशन से जो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम इसको कमजोरी की तरफ ले जाएंगे। स्केलिंग विदाउट टेक्नोलॉजी, हम अपने बिजनेस को स्केल कर रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है बिजनेस को हम फेल कर लेंगे। बहुत सारे लोग आज इस जूम के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग इस जूम की मीटिंग से भी दूर हैं। आज हम लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, वहीं कुछ लोग आज भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, क्या करें, लॉकडाउन है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, जा नहीं सकते, कैसे करें बिजनेस को। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने बिजनेस को स्केल करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद पर्सनल यूज ऑफ बिजनेस फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हो सकता है आपके हाथ में लाखों रुपया हर महीने ट्रांजैक्शन होता हो बिजनेस का, उसको कभी भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। बिजनेस का पैसा हमेशा बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स। अगर हम बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो वहीं से हमारा जो बिजनेस है वो खराब होना स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। वहीं से ही हमारे बिजनेस के अंदर पतन होना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से ही हमारा बिजनेस बेकार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने इस पैशन को भी कंट्रोल करना है, हमें अपने इस सिस्टम को भी कंट्रोल करना है, हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि हम लोगों का पैसे को अपने लिए इस्तेमाल ना करें। साथ के साथ नो सक्सेशन प्लानिंग, यानी कि आगे की हमने प्लान ही नहीं करा कभी कि भाई हमारे साथ अगर कोई टीम है किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से हम टीम को ट्रेन करने वाले हैं, किस तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, यही चीज हमने आगे अपने लिए कंटिन्यू ही नहीं करी। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है कि हम अपने सक्सेशन को प्लान करें, हम अपने सेशंस को प्लान करें कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम जूम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम अपनी टीम को कैसे एजुकेट करेंगे, हम अपने ट्रेनिंग को कैसे कंप्लीट करेंगे। ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो हमारे बिजनेस को आगे ले जाने वाली है। साथ के साथ फेलियर टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि जब हम अपने बिजनेस की राइट अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते हैं, जब हम अपने बिजनेस की राइट अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाएंगे, तो जाहिर सी बात है एक गैप आ जाता है बीच में, उस गैप की वजह से हम धीरे धीरे पिछड़ते चले जाते हैं, सही समय पर सही प्रोस्पेक्ट को हम खो देते हैं। तो हमें क्या करना है, सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा बिजनेस आपको दे, आप उसको फॉलोअप में रखिए। पता चला हम एक बार गए किसी के पास, 2 बार गए, 3 बार गए, अरे यार छोड़ो वो तो लेता ही नहीं है, वहां जाके टाइम बर्बाद होता है। तो ये करने से हमें क्या होता है कि हम अपनी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खोने के चांसेस हो जाते हैं वहां पर। इसके साथ ही साथ बैड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, ये अगेन पॉइंट रिलेट करता है आपके कस्टमर के फीडबैक के साथ में, कि किसी को जो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है अच्छा नहीं रहा, तो आप उसको वहां पर उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि ये किसी की प्रॉब्लम है। हो सकता है कोई कैल्शियम खा रहा है, उसको कैल्शियम जो है सही से सूट नहीं कर पा रहा, तो उसको पूछिए कि सर क्या प्रॉब्लम रही इसके अंदर, आपको ये प्रोडक्ट किस तरीके से आप ले रहे हो, उसके एक्सपीरियंस को टैकल कीजिए, उसको फिर उन लोगों का एक्सपीरियंस बताइए जो आपके सक्सेसफुल कस्टमर्स हैं। और हो सकता है उसको वो प्रोडक्ट सूट ना कर रहा हो। अभी मैं कल एक पेशेंट चेक किया, उनकी बॉडी के अंदर विटामिन की एक्सेस थी, मात्रा ज्यादा थी, विटामिन B12 और इस तरीके के विटामिन ज्यादा थे। अगर उनको विटामिन B12 ज्यादा था और आप विटामिन B12 उनको एक्स्ट्रा में दोगे, तो जाहिर सी बात है उनका एक्सपीरियंस और बुरा होने वाला है उस प्रोडक्ट के साथ में। तो सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करके ही प्रोडक्ट को देना चाहिए। अगर हम नीड आइडेंटिफाई करके देंगे तो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, लोगों को उसके बारे में ज्यादा अच्छे से आप बता पाएंगे। इसके बाद अनट्रेन्ड और डिसहार्मोनियस टीम मेंबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स, यानी कि अनट्रेन्ड और डिसहार्मोनियस टीम मेंबर्स आपके टीम में नहीं हो सकता है कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन हो गया, वो फ्री में आपके साथ काम कर रहा है, ना सीखने की कोशिश करता है, जब आप मीटिंग दे रहे हैं वो फोन पे लग जाता है, जब आप किसी को समझा रहे हैं वो अपना जो है कुछ भी गेम खेल रहा है मोबाइल के अंदर। ये सब चीजें अगर आपके साथ कोई टीम मेंबर में होता है और वो कंटिन्यूअसली आपके बताने के बाद भी इस तरीके का कर रहा है, तो समझ लीजिए वो आपके साथ में एक तरीके से बोझ का काम कर रहा है।
वो आपके बिजनेस को वहां से डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर कोई अनट्रेन्ड पर्सन आपके साथ है, सबसे पहले उसको ट्रेनिंग कराइए, उसको बिजनेस के हिसाब से उसको ढालिए, उसको टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग इसके माध्यम से उसको तैयार कीजिए। और डिसहार्मोनियस लोगों को उनसे दूर रहिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए। हो सकता है किसी को आप जबरदस्ती प्लान दिखा रहे हैं, नहीं साहब देखो, नहीं साहब देखो, नहीं साहब देखो, और आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चल ली के ला यार दिखा बता, उसने देख लिया, बता लिया, आधे अधूरे मन से वो आपके साथ भी है। क्यों? आपका फेस है। बाद में अरे हटा यार बेकार। तो सबसे पहले उसको डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, अपने प्रोडक्ट की वैल्यूज को समझाइए। जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, अपने प्रोडक्ट की वैल्यूज उसको समझाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसका इंटरेस्ट आएगा। और जब बात इंटरेस्ट की होती है तो लोग अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है LTVC, लॉन्ग टर्म वैल्यू कस्टमर। ये लॉन्ग टर्म वैल्यू कस्टमर हमें क्रिएट करने होते हैं, यानी कि हमें उन लोगों के साथ में बिजनेस करना है फ्रेंड्स, जो लोग हमारे लिए अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, जो हमें रिपीटेटिवली काम कर सकते हैं हमारे साथ में, जो हमारे इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिपीटेटिवली हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें एक अच्छा रिलेशन सबके साथ में बना के चलना है, हमें अपने कस्टमर के फीडबैक को लेके चलना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हमारे पॉइंट जो बिजनेस है वो फेलियर की तरफ जाता है। अगर हम अपने इन पॉइंट्स पर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने लिए बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अब कुछ ये सब जो बातें थी हमारी, अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि क्योंकि समय हमारा पूरा हो चुका है, 8:30 करीबन बज चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम कभी फिर कभी लेंगे, क्योंकि समय नहीं है, समय का अलार्म हो चुका है हमारा। नेक्स्ट कभी हमारी जब मीटिंग होगी तो हम उस मीटिंग के अंदर आगे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि वो फैक्टर्स पर बात करेंगे जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो हो सकता है, हम उन पॉइंट्स पर कभी आगे बात करेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग थी, ये जो सेशन था, ये सेशन आपको कैसा लगा? होप सो आप लोगों को मजा आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है बात करेंगे कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करा सकते हैं, किस तरीके से हम आगे चल सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक के लिए हम अपने इन सब चीज़ों के साथ में ही बात करेंगे, और बस इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि हम लोग ने जो आज सीखा है, जो समझा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और हम अपनी टीम के साथ में इस चीज़ को कन्वे करेंगे। और इस मैसेज को हम जब अपनी टीम के साथ में कन्वे करेंगे तो आगे जाहिर सी बात है हम अपने बिजनेस को बहुत आगे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लेके जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना हैंड रेज करके यहाँ से क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ यहाँ पर कहना हो तो आप बता सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, अपना क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग मौसम जी। बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन रहा मौसम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है आज के सेशन के लिए बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका जो है ट्रेनिंग सेशन। और थैंक यू। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको जो आज के सेशन के लिए। बहुत सारे लोगों की बधाई आ रही है आपको, आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। जी सर, जी बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू मुजाहिद जी, बहुत सारे लोग हैं, कंटिन्यूसली ये ऊपर जा रहा है। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू असद अली जी, नागेंद्र जी, थैंक यू यादव जी, थैंक यू उर्मिला जी, थैंक यू।